हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लास एज में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भी रेलगाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था। दोस्तों आज की क्लास में हम और क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों, मैंने उस क्लास में बेसिक जानकारी बताई थी। दोस्तों, मैं एक बार उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, जो रेलगाड़ी से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे 3 फॉर्मूलों पर बेस होते हैं। कितना भी हार्ड हो या कितना भी जीरो लेवल पर हो, दोस्तों जो रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 3 फॉर्मूलों पर बेस होते हैं। हालांकि मैंने पिछली क्लास में वो फॉर्मूले बता दिए थे। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने ये रिपीट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है कि दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है जिसमें काफ़ी कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो उसमें ये फॉर्मूला ही चलता है। सारे क्वेश्चन कितने भी हार्ड होंगे उन सब में ये फॉर्मूला चलेगा। दोस्तों उसमें फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दोस्तों अगर इससे समय निकालेंगे हम तो दोस्तों समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। दोस्तों ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ना दोस्तों। दोस्तों इसमें वैसे दोस्तों अगर हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दोस्तों क्या होता है? चाल इंटू समय, है ना दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही यानी कि क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपसे समय पूछे तो आपको दूरी बटा चाल कर लेना है। दोस्तों अगर आपसे दूरी पूछे तो चाल इंटू समय कर लेना है। आपको एक जानकारी और बता देता हूँ। दोस्तों आपसे कई क्वेश्चनों में कई बार किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोल देगा, या कभी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बोल देगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कि चाल आपको कभी किलोमीटर पर घंटा में दे देगा, है ना दोस्तों, और आपसे बोलेगा कि इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है, या फिर आपको दे देगा कि मीटर पर सेकंड में आपको क्वेश्चन में दे देगा और आपको बोलेगा दोस्तों किलोमीटर पर घंटा में आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आए तो आपको अगर किलोमीटर पर घंटा से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको दोस्तों 5/18 से चाल में गुणा करना होगा, है ना दोस्तों। दोस्तों अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना है ना दोस्तों, तो आपको इसको उल्टा कर देना है, यानी कि 18 आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। यानी कि आपको किलोमीटर पर घंटा से अगर आपको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है तो 5/18 से गुणा गुणा करना है चाल को। अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना है। दोस्तों आपको कैसे याद रखना है इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। यानी कि दोस्तों अगर आपको किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में आपको बोले कि किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा क्या है? बड़ी यूनिट है, यानी कि किलोमीटर यानी काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मीटर पर सेकंड है, यानी कि आपको क्या करना है कि बड़ी यूनिट से, है ना दोस्तों, और छोटी यूनिट में आपको जाना है। यानी छोटी यूनिट में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से हमें गुणा करना होता है। यानी बड़ी संख्या से, यानी दोस्तों जो 18 जो बड़ी संख्या है उसमें किसी संख्या का भाग लगाएंगे दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा पॉइंटों में जाएगा, मतलब छोटा आएगा। तो इस प्रकार से आपको एक माइंड में ट्रिक याद रख लेना है कि किलोमीटर से आपको मीटर, यानी किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से चाल में गुणा करना है। तो जो 18 है ना बड़ी संख्या है, तो उसको आपको नीचे रखना है, भाग में रखना है, और ऊपर की तरफ आपको छोटी संख्या रखना है, जिससे आपका जो आएगा वो क्या नाम से
आपका छोटा आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो हमें इस प्रकार से हमें दिमाग में थोड़ा सा ट्रिक याद रहनी चाहिए, और फिर बाद में मैं इस प्रकार से हम बोलेंगे नहीं दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आपको मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर घंटा में आपको जाना है ना दोस्तों, किलोमीटर पर घंटा से आपको, सॉरी दोस्तों, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना है, तो यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आपको जाना है। छोटी यूनिट से आपको बड़ी यूनिट में जाना है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, बड़ी संख्या को आपको ऊपर रख लेना है, यानी कि 18। अगर आप बड़ी संख्या को किसी बड़ी संख्या से आप गुणा करोगे तो कुछ बड़ा ही संख्या आएगी ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसमें। दोस्तों इसमें कई बार जो रेलगाड़ी होती है ना दोस्तों, दोस्तों इसमें कभी जो रेलगाड़ी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, जो रेलगाड़ी होती है कभी आपसे इसमें पूछ लेगा, दो शर्तें होती है दोस्तों इसमें। एक बार तो आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि एक इसमें, यानी कि एक रेलगाड़ी जो है दोस्तों खंबे को पार कर रही है ना दोस्तों, यह आपको लाइट, यानी कोई लाइट का पोल है इसको पार कर रही है ना, या फिर आपको चेयर को पार कर रही है, क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा वो, है ना दोस्तों, या फिर दोस्तों व्यक्ति को पार कर रही है ना दोस्तों, यह व्यक्ति को पार कर रही है, या फिर दोस्तों यह आपको सिग्नल दे देगा, है ना दोस्तों। यानी कि इनमें से अगर कुछ भी दे दे आपको, यानी कि यहाँ जो ट्रेन है दोस्तों, या तो वो खंबे को पार कर रही है, या फिर लाइट को पार कर रही है, या फिर चेयर को पार कर रही है, या फिर व्यक्ति को पार कर रही है, या फिर सिग्नल को पार कर रही है, तो आपको एक बात याद रखना है कि इसमें जो दूरी लेंगे ना दोस्तों, दोस्तों जो दूरी होगी वो इनकी दूरी जीरो होगी। दोस्तों आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें जो रेलगाड़ी है, या तो वो खंबे को पार करेगी, कभी बोलेगा कि इतने इतने किलोमीटर की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है और इतने सेकंड में इसको पार, इस एक खंबे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की दूरी पूछ लेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो खंबा दोस्तों, जो खंबा होगा इसमें जो दूरी है ना दोस्तों, वो जीरो लेंगे हम। आई बात समझ। इसी प्रकार से जो रेलगाड़ी होगी दोस्तों, वो कभी पुल को पार करी, कभी दोस्तों एक बार क्वेश्चन में आपको दे देगा कि जो पुल है दोस्तों उसको पार कर रही है, या दोस्तों फिर पुलिया, या दोस्तों आपको क्या दे देगा दोस्तों, पुलिया दे देगा कि पुलिया को पार कर रही है, या फिर दोस्तों आपको गुफा के लिए बोल देगा क्योंकि, या प्लेटफॉर्म के लिए दे देगा, या दोस्तों आपको सुरंग दे देगा, है ना दोस्तों, या दोस्तों आपको नदी दे देगा, है ना दोस्तों, आपको नदी दे देगा। यानी दोस्तों कभी भी रेलगाड़ी अगर पुल को पार करती है, या पुलिया को पार करती है, या गुफा को पार करने के लिए बोलती है, या प्लेटफॉर्म को पार करती है, या सुरंग को पार करती है, या फिर नदी को पार करती है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हम इनकी दूरी जो है दोस्तों वो हम लेंगे, जो इनकी दूरी होगी दोस्तों वो हम, जो रेलगाड़ी है ना दोस्तों, जो रेलगाड़ी है, जो रेलगाड़ी जो दोस्तों जो रेलगाड़ी है उसकी जो लंबाई है ना दोस्तों, उसकी लंबाई में हम इनकी दूरी भी दोस्तों क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, है ना दोस्तों, इनकी दूरी भी हम जोड़ लेंगे। दोस्तों इनके साथ एक बात आपको एक और याद रखनी है कि दोस्तों कभी रेलगाड़ी की समान, कभी दो रेलगाड़ियां हो दोस्तों, है ना दोस्तों, दोनों रेलगाड़ी दोस्तों समान दिशा में चल रही है। दोस्तों मान ली कि अगर एक रेलगाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, और दोस्तों दूसरी जो चल रही है दोस्तों वो 5 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है। दोस्तों वो समान दिशा में चल रही है, तो इस प्रकार से हम दोस्तों जो चाल लेंगे वो इनका डिफरेंस लेंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस 15 हो जाएगा, तो इनके हम चाल ले लेंगे दोस्तों 15 किलोमीटर पर घंटा, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अगर वैसे ही अगर आपकी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चली, यानी एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है दोस्तों, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में से आ रही है, यानी दोस्तों इसकी जो चाल है 20 किलोमीटर पर घंटा है, और इसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, ये दोनों जो रेलगाड़ियां है ना दोस्तों वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना दोस्तों,
यानी कि अपोजिट, यानी कि आमने सामने आ रही है। तो दोस्तों यानी आमने सामने आ रही है तो क्या होगा दोस्तों, इनकी चाल जुड़ जाएगी, यानी कि इनकी जो चाल हो जाएगी दोस्तों वो 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बेसिक जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आया होगा। वैसे दोस्तों अगर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आगे और समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी। क्वेश्चन आपका कि एक रेलगाड़ी की गति दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गति किलोमीटर किलोमीटर पर घंटा में आपको बताना है। दोस्तों आपको क्या पूछा है इसमें, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको छोटी यूनिट से, है ना दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों, यानी कि आपसे मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड से आपको दोस्तों किलोमीटर पर घंटा में आपको जाना है ना दोस्तों। मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको कि मीटर पर सेकंड आपकी छोटी यूनिट है और आपका किलोमीटर पर घंटा आपका बड़ी यूनिट है। यानी कि दोस्तों अगर बड़ी छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जाना है तो जो बड़ी वाली जो संख्या है उसको आपको ऊपर रखना है, यानी कि ऊपर, यानी क्या होगा 18/5। यानी कि दोस्तों आपको 20, जो दोस्तों आपकी इसकी चाल, दोस्तों चाल दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, इसमें आपको 18/5 से गुणा कर देना है। दोस्तों आपको अगर ऐसे आप 20 इंटू 18/5 से गुणा कर देंगे दोस्तों तो आपकी जो 20 मीटर पर सेकंड है वो आपकी यूनिट चेंज होकर आपका किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगी। तो यानी दोस्तों इसको हम काटते हैं, 5 चौके 20, और दोस्तों 18 इंटू 4 करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी दोस्तों 72 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों एक बार हम दोबारा और देख लेते हैं इसको, वो एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एक रेलगाड़ी है, इसकी गति दोस्तों दोस्तों कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और दोस्तों बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों कि इसको आपको किलोमीटर पर घंटा में आपको बदलना है दोस्तों, यानी छोटी यूनिट से आपको बड़ी यूनिट में जाना है। यानी कि आपको दोस्तों, यानी जो 18 है उसको आपको ऊपर रखना है और आपको चाल में, यानी कि 20 में आपको 18/5 से गुणा कर देना है। यानी कि दोस्तों 5 से आपको 20 को काटना है, कितनी बार कट गया दोस्तों, 4 बार कट गया, और 4 इंटू 18 को आपसे गुणा करना है तो आप कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और 72 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करते जाएंगे वैसे क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा। हम काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी हाई तक हम जाएंगे। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तथा उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को पार करने के लिए कितना समय लेगी। दोस्तों एक व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब व्यक्ति की जो दूरी होगी हम उसको जीरो लेंगे, है ना दोस्तों। दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कितना समय लगेगा। दोस्तों समय निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो क्या बताया था, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, है ना दोस्तों। दोस्तों इसमें दूरी आपको 100 मीटर दे रखी है ना दोस्तों, बटा दोस्तों उसकी जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है ना दोस्तों। और आपको आंसर में सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में, यानी कि इसको दोस्तों ये आपको किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है, और जबकि हमें आंसर में सेकंड दे रखा है, यानी मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट में जाना है ना दोस्तों। तो दोस्तों यानी जो 30 है ना, इसको आपको किलोमीटर पर घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि छोटी यूनिट्स, यानी छोटी यूनिट जो है दोस्तों उससे यानी छोटी यूनिट में बदलना है। यानी कि दोस्तों किससे, यानी गुणा करेंगे दोस्तों 5/18 से, यानी 18 को आपको नीचे रखना है ना दोस्तों। दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये 100/30 गुणा, दोस्तों ये बटा में जो 18 दोस्तों वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना दोस्तों। दोस्तों कहाँ पर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों,
है ना दोस्तों, ये ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों हम काटेंगे दोस्तों, ये 0 से 0 चला गया, 3 से 3 छके 18 हो गया, और 5 दूनी 10 दोस्तों, 6 दूनी 12, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, है ना दोस्तों। दोस्तों 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा उसको पार, ये से पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों समय के लिए पूछा है, तो समय का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना दोस्तों। दोस्तों ये फॉर्मूले काफ़ी काम आते हैं, इन फॉर्मूलों को आपको रट लेना है। दोस्तों समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी आपको 180 मीटर दे रखा है ना दोस्तों। दोस्तों इसकी चाल आपको कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर। दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर में अगर आपको देखा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर छोटी यूनिट दे रखी है, यानी कि आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो दोस्तों यानी कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी छोटी यूनिट में जाना है, तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि आपको 18 नीचे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80, है ना दोस्तों, गुणा, दोस्तों यहाँ पर जो बटा में 54 × 5, और जो 5/18 दोस्तों वो ऊपर चला जाएगा। दोस्तों कहाँ पर चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि 18 ऊपर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से काट लेना है दोस्तों, यहाँ से काटना, 18 तेक 54 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे दोस्तों 3 से 18 को काटेंगे, 3 छके 18 ऊपर हो जाएगा दोस्तों 60/5। इसको काटेंगे दोस्तों 5, 5 एकम 5 दोस्तों, यहाँ से बचेगा एक हासिल, और 5 दूनी 10 दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 12 सेकेंड आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड आनी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 12 सेकेंड। आप उस व्यक्ति को, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, वो 12 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर लेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है। दोस्तों एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है, यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। यानी कि दोस्तों, यानी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि उसकी दूरी पूछ रहा है। तो दोस्तों उसकी दूरी निकालने का फॉर्मूला दोस्तों, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। दोस्तों क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। दोस्तों इसकी जो चाल दे रखी है वो 60 किलोमीटर दे रखी है, और इसको आपको मीटर पर सेकंड में आपको बदल लेना है ना दोस्तों, क्योंकि आपको जो उत्तर में है ना, आपको मीटर में बताना है। तो दोस्तों यानी किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी छोटी यूनिट में जाना है, तो आपको दोस्तों 5/18 से आपको गुणा करना है, इंटू दोस्तों आपका समय कितना दे रखा है दोस्तों, 30 सेकंड दे रखा है। दोस्तों यहाँ से 3 से काट लेना है दोस्तों, 3 एकम 3 है, 10 बार चला गया दोस्तों, 3 छके 18। दोस्तों यहाँ से 6 को काटना है 60 को, तो दोस्तों 10 बार चला गया, और दोस्तों यानी आपको क्या कर दो, क्या बचा दोस्तों ऊपर, 10 इंटू 5 इंटू 10, है ना दोस्तों। यानी दोस्तों इसको हम करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 500 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा 500 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक बार दोबारा हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार दोबारा आपको और समझाते दोस्तों। दोस्तों आपको समझना है दोस्तों, आपको आराम से देखना, आपको प्रैक्टिस भी करना है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम दोबारा इस क्वेश्चन, एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार कर देती है, यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी लंबाई क्या होगी।
दोस्तों यानी उसकी लंबाई पूछा है, तो दोस्तों यानी दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है ना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, यानी चाल इंटू समय। तो यानी दोस्तों इसकी जो चाल दे रखी है वो 60 किलोमीटर पर घंटा यानी दोस्तों यानी इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। यानी तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर समय आपको 30 दे रखा है। दोस्तों इसको 3 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा दोस्तों, ये 6 बार कट जाएगा। 10 से 60 को काटेंगे दोस्तों कितनी बार, 10 बार कट जाएगा। 10 इंटू 5 यानी 50, 50 इंटू 10 यानी आपको 500 आ जाएगा। यानी दोस्तों 500 मीटर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपको बताना है, आपको वीडियो को पॉज करके आपको खुद भी करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ना दोस्तों। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को देख ले। दोस्तों यहाँ पर पूछा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई यानी दोस्तों उसकी दूरी पूछा है। दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है ना दोस्तों, चाल इंटू समय होता है। दोस्तों यहाँ पर चाल इसकी जो दे रखी है वो 108 किलोमीटर दे रखा है। आपको इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इनटू समय कितना है दोस्तों, 10 सेकंड। दोस्तों 18 को 108 पे काटेंगे दोस्तों कितनी बार कट गया दोस्तों, 6 बार कट गया। दोस्तों 6 इंटू 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 6×5 = 30। और दोस्तों यहाँ से 30 को हम 10 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, 300 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 300 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बच्ची को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो एक ट्रेन की गति क्या होगी। दोस्तों ट्रेन की गति पूछा है, यानी उसकी चाल पूछा है। दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना दोस्तों, दूरी बटा आपका समय होता है। दोस्तों चाल पूछा है तो दोस्तों दूरी क्या है इसकी, 500 मीटर। दोस्तों समय कितना है आपको, 10 सेकंड। इसको काट लेना आपको। दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड ना दोस्तों। दोस्तों आपको 50 मीटर पर सेकंड आपका आ गया है ना दोस्तों। दोस्तों लेकिन आपको आंसर में आपको किलोमीटर पर घंटा में आपको बताना है। तो दोस्तों इसको किलोमीटर पर यानी छोटी यूनिट से आपको बड़ी यूनिट में जाना है। यानी तो इसे आपको 18/5 से आपको मल्टीपल का गुणा कर देना है। दोस्तों 5 को इससे काटेंगे कितनी बार चला गया दोस्तों, 10 बार। 10 इंटू 18 करेंगे तो आपका 180 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। दोस्तों किलोमीटर 180 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को पार करने में कितना समय लगा होगा। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है, दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है गतिमान एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को पार करने में कितना समय लगा होगा यदि रेलगाड़ी की लंबाई इसने 250 मीटर है। दोस्तों समय पूछ रहा है, दोस्तों समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दोस्तों ये इसकी जो दूरी है वो 250 मीटर है, और दोस्तों इसकी जो चाल है वो 180 किलोमीटर पर घंटा है।
यानी इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि आपको 5/18 से आपको गुणा कर देना है। दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों 250 मीटर यहाँ पर आपको कर देना है 180 गुणा 5 और बटे में 18 उसको आपको ऊपर ले जाना है। यानी दोस्तों यहाँ से काटेंगे इसको, ये 10 बार चला गया दोस्तों, ये 0 से 0 चला गया और 5 से इस 25 में कटेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 5 सेकेंड आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा 5 सेकेंड आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, राजू ने महसूस किया कि एक ट्रेन उसे 12 सेकंड में पार कर गई। यदि ट्रेन 600 मीटर लंबी थी तो ट्रेन की गति क्या थी, है ना दोस्तों। यानी ट्रेन की ये चाल पूछ रहा है, तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दोस्तों आपको ऐसे ही, और दोस्तों जैसे हम इस क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है ना दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ाई करते रहना है। दोस्तों आपको चाल बराबर दूरी बटा समय दे रखा है, यानी आपको चाल निकालनी है। दोस्तों दूरी कितनी है 600 मीटर, और दोस्तों समय कितना दे रखा है इसका 12 सेकंड, है ना दोस्तों। कितना दे रखा है 12 सेकंड दे रखा है। दोस्तों इसको काटना है आपको, 12×5 दोस्तों 12×5 60 होता है, यहाँ पर जो जीरो बचा है, यानी दोस्तों कितना किस में आ गया दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, है ना दोस्तों। 50 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। दोस्तों उनकी जो चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपसे पूछ रहा है कि इसको आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। दोस्तों 180 इंटू आपको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये 10 बार में चला गया, और 10 इंटू 5 बराबर दोस्तों आपको कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों कहीं गलतियाँ हुई है तो ज़रूर दोस्तों वो भी बताना कमेंट में, ताकि आने वाली क्लास में उसे हम अच्छे अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।